जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं श्रीनाथ यादव। आप सबको पता होगा कि मैं अभी कुरुक्षेत्र में हूँ और एक विशेष पुस्तक पे कार्य कर रहा हूँ। उस पुस्तक का नाम है पल्लवी प्रिया ऑल इन वन। तो इस पल्लवी प्रिया ऑल इन वन ये पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक तो अनिवार्य रूप से बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 5वीं से ऊपर की कक्षा के कोई भी व्यक्ति पढ़ सकते हैं। मैं एक अद्भुत पुस्तक के लेखनी कार्य में लगा हुआ हूँ। तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हमने कई सारी ऐसी जानकारी भी दी थी उस पुस्तक के बारे में। जैसे हम अ से लेके ज्ञ तक पढ़ते हैं, अक्षरों के बारे में छोटे बच्चे को जब ज्ञान देते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है कि अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ऊ से उल्लू और क से कबूतर। ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो इसी विषय में हम एक पुस्तक तैयार कर रहे हैं जिसमें ऑल इन वन होगा। 4 विषय को हम ले रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, इसके बाद संस्कृत और सामान्य विज्ञान। ये चारों हम समाहित कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं अ से अनार नहीं, अपनी पुस्तक में अ से अजीजन बाई दिया हूँ और अजीजन बाई, अ से अजीजन बाई बच्चे को पढ़ेंगे बच्चे, और अजीजन बाई का फोटो होगा और उसके बाद उसके बारे में अजीजन बाई कौन थी, क्या थी, उसके संदर्भ में कुछ हम लिखे हैं। नीचे में कुछ विवरण है उनके बारे में। जैसे अ से अजीजन बाई, मैं चाहूँगा कि यहाँ इनको दिखाएं। अ से अजीजन बाई, अ से अजीजन बाई, अ से अजीजन बाई, आ से आर्यभट्ट, ई से इंद्र सिंह गढ़वाली, बड़ी ई से इक्ष्वाकु, ऊ से उधम सिंह, बड़ी ऊ से ऊर्जाऊ। ऐसे ही करके ए से मैं लिखा हूँ ए कृष्णा स्वामी अयंगार, ऐ से लिखा हूँ ऐरावत सुपर कंप्यूटर। और इसी तरह से इसमें ओ से ओम, औ से औषधि, अ से अंगीरा, क से कनाक, ख से खटिया, ग से गर्ग ऋषि, घ से घनश्याम और च से चरक, छ से छत्रपति शिवाजी महाराज, ज से जयमल मेरतिया। इसी तरह से है। तो इसमें हम कुछ विवरण दिए हैं। विवरण ये दिए हैं कि अ से अजीजन बाई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की इस महान वीरांगना से अब अंग्रेज सैनिक थर-थर कांपते थे। इसमें मैं लिखा हूं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की इस महान वीरांगना से अंग्रेज सैनिक थर-थर कांपते थे। अजीजन बाई टाटिया टोपिया और नाना साहब पेशवा के साथ अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। अच्छा, आ से आर्यभट्ट दिया। आर्यभट्ट मात्र 23 वर्ष की आयु में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। साथ ही भारत ही नहीं बल्कि विश्व के महान वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री, ज्योतिष एवं गणितज्ञ थे। इसी तरह से मैं आपको कुछ दूं। उधम सिंह, ऊ से उधम सिंह दिया हूँ। उधम सिंह के बारे में मैं लिखा हूँ ऊ से उधम सिंह, यह वही भारत माँ के वीर सपूत, आजादी के दीवाने, भारत के शेर, अमर क्रांतिकारी उधम सिंह है, जिन्होंने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैप्टन हॉल में कभी पंजाब के गवर्नर रहे जालियांवाला बाग नरसंहार के मुख्य दोषी माइकल ओडायर को लंदन में जाकर भरी सभा में गोली मारी थी। ये है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं, ख से आप खटिया पढ़ते होंगे उसमें भी, लेकिन मैं इसमें भी ख से खटिया है। और खटिया क्या है इसके बारे में विवरण लिखता हूं। ख से खटिया, सोने के लिए खटिया अथवा खाट या चारपाई हमारे पूर्वजों का सर्वोत्तम वैज्ञानिक आविष्कार है। जब हम भोजन के बाद सोते हैं तो पाचन हेतु सिर और पैरों की तुलना में पेट को अधिक रक्त की आवश्यकता होती है, जो खटिया पर सोने से ही पूरी होती है। एक खाट, केवल एक खाट 100 रोगों से बचाती है। 100 बीमारियों से केवल एक खाट बचाती है। इसी से मैं क से कबूतर नहीं कनाक ऋषि को डाला हूं।
जो भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे, कनाद ऋषि। तो हमने क से कनाद लिखा, और कनाद के बारे में हमने लिखा न्यूटन और डाल्टन से हजारों वर्ष पहले महर्षि कनाद ने अपनी पुस्तक वैशेषिक सूत्र में क्रमशः गति के तीनों नियम और परमाणु सिद्धांत के संबंध में विस्तार से लिखा है। परमाणु तत्व का नाम कण इन्हीं के नाम पर है। ये सारी बहुत हमने लिखा है। इसी तरह से हमने लिखा है ढ से ढक्कन, आप भी सुने होंगे ढ से ढक्कन, और ड से आपने सुना होगा डमरू, लेकिन हम यहाँ से लिखे हैं ड से डकही के डाक बाबू। इसके बारे में हमने लिखा है विश्व के महान ज्योतिष वैज्ञानिक खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ डाक गवार यानी यादव का जन्म 5वीं शताब्दी में बिहार राज्य के मधुबनी जिला अंतर्गत लौकही के डकही गांव में हुआ था। ये भारत के महान ज्योतिष वैज्ञानिक खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ ब्राह्मणी के पुत्र थे। डाक संहिता एवं डाक वचनामृत इनका विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब इसमें हम लिख रहे हैं ढ से ढक्कन। ढक्कन के बारे में हमने लिखा है भोजन को पकाते समय बर्तन के ऊपर ढक्कन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के महान महर्षि वाग्भट जी कहा है कि जिस भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श ना मिले तो वो भोजन नहीं धीमा जहर है। अब आपने ऐसा, तो ये सारी चीजें हमने लिखा है। इसी तरह से हमने लिखा है प से पद्मावती जौहर की रानी, प से पद्मावती जौहर की रानी। आज तक आपने प से आपका बच्चा पतंग पढ़ा होगा, लेकिन प से पद्मावती को आपने नहीं जाना होगा। तो प से पद्मावती जौहर की रानी, इसके बारे में हमने लिखा है पवित्रता के उस चरम प्रकाश का त्याग और बलिदान की उस सर्वोत्तम प्रतिमूर्ति का नाम है महारानी पद्मावती, जिन्होंने 26 अगस्त 1303 को 16,000 छत्रानियों के साथ जौहर किया, किंतु दुष्ट महापापी अलाउद्दीन खिलजी की छाया अपने शरीर पर पड़ने नहीं दी। इसी तरह से हम फ से फतेह सिंह लिख रहे हैं, और फतेह सिंह के बारे में विवरण है महान बलिदानी वीर बालक योद्धा बाबा फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह, और उनके पूर्वजों का इतिहास पलट कर देखिए। देश और धर्म के लिए बलिदानियों में सबसे बड़ा बलिदान है। ये 4 भाई थे, जिसमें सबसे छोटे मात्र 5 वर्ष के फतेह सिंह थे। इन्हीं चारों भाइयों के नाम पर 2022 से भारत में प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह से मैं लिखा हूँ ब से बनवारी लाल शर्मा। ब से बनवारी लाल शर्मा आजादी बचाओ आंदोलन के संस्थापक, और इनके संदर्भ में है 350 ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिसका विश्व के लगभग सभी देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, न्याय, व्यापार, खनिज, विद्युत, मुद्रा, जल, जंगल, भूमि, मीडिया, सरकार, मानव, पशु, पक्षी आदि समस्त क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण है। उसकी नींव हिलाकर रख देने वाले विश्व के महान वीर योद्धा, विद्वान, तपस्वी, क्रांतिकारी और महान गणितज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा है, जिन्होंने भाई राजीव दीक्षित जैसे महान क्रांतिकारी वैज्ञानिक और वीर योद्धा को विश्व के सामने प्रस्तुत किया। अब आपके बच्चे ये कहेंगे। तो इसी के संदर्भ में हम अभी य से म तक हमारा कंप्लीट है, महारानी कुंती हमने दिया है। तो ये बहुत से बनवारी लाल शर्मा और भाई श्री राजीव दीक्षित का नाम आया है। तो हम इसी संदर्भ में कुछ रिसर्च कर रहे थे आगे के लेकर के लिए और इस पुस्तक के लिए। तो इसमें आपको मैं एक पंचांग दिखाता हूँ। इस पंचांग का नाम है मोहन कीर्ति आर्षपत्रकम। ये है मोहन कीर्ति आर्षपत्रकम, ये पंचांग है, देख लीजिए। और इस पंचांग को मैं पीछे से भी आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये पंचांग है, मेरे हाथों में है, देखिए। और इस पंचांग में आप यहाँ इसको दिखा दीजिए, इसको दिखाइए, इसको, ये सभी बातें लिखी हुई है। इसको बढ़िया से इस पंचांग को आप देख लीजिए। और ये पंचांग आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, इस पंचांग में अभी मैं रिसर्च कर रहा था। ये महान, इतने
अपने महान भाई राजीव दीक्षित जी के बारे में इस पंचांग में देखिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पंचांग में आप ध्यान से देखिए, ये मैं लाल कलम लगा रहा हूँ, ये नवंबर में है और 30 नवंबर को यहाँ देखिए, इसको देखिए, इस पंचांग में देखिए, ये नवंबर का है, इसमें मैं लाल कलम लगा दिया हूँ 30 नवंबर को देखिए। इस पंचांग में यहाँ देखिए, यहाँ दिनांक दिया हुआ है और ये नवंबर है और दिसंबर है। तो देखिए इस कॉर्नर पर जब आप दिखाइएगा इसे, तो इस कॉर्नर पर देखिए 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक है, ये दिख रही है 22 नवंबर और 6 दिसंबर 2023। इसमें जब आप बृहस्पतिवार को देखेंगे 30 नवंबर को, दिनांक 30 नवंबर को, तो यहाँ से आपको मिलेगी 30 नवंबर को, देखिए ये महत्वपूर्ण अरुंद्र दर्शनम, और इसके बाद जगदीश चंद्र बसु जयंती, राजीव दीक्षित जयंती। और जब आप यहीं इसी पंचांग में देखेंगे 9 को, तो देखिए स्वदेशी दिवस। मैं राजीव दीक्षित जी का नाम छापने के लिए इस पंचांग के संपादक को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने महान बलिदानी, महान वैज्ञानिक भाई श्री राजीव दीक्षित जी को अपने पंचांग में जगह दिया है। हमें बहुत खुशी हुई कि काम बस स्वेच्छा के साथ और काम संपूर्ण मानव जाति के लिए हो, समाज के लिए हो, देश के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, तो वो काम को कितना भी लोग दबाएं, कितने भी असुरी शक्ति उस पर लग जाए, फिर भी वो काम रुकती नहीं किसी के रोकने से, और वो दुनिया में छा जाती है वो विचार। इसी तरह से भाई राजीव दीक्षित जी के विचार पूरी दुनिया में छा जाएगी और भारत में तो छा ही चुकी है। भले कितनी बड़ी ताकत उस विचार को दबाने के लिए, कुचलने के लिए आ गया है, उसको कुचल नहीं पाएंगे, दबा नहीं पाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ कि आपने हमारी इस पूरी वीडियो को आपने धैर्य और ध्यान से सुना और देखा। चलिए बहुत जल्दी मैं आपके बीच पल्लवी प्रिया ऑल इन वन बच्चों की पुस्तक प्रस्तुत करूंगा संपूर्ण देशवासियों के लिए, और हमें खुशी होगी जब आप हमें प्रतिक्रिया देंगे इस पुस्तक को पढ़ के कि आपको यह पुस्तक कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।